जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह-सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और हम सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो जी देखिए, जिस दिन भी जैसे व्रत लगा लीजिए, अब शिवरात्रि भी हमारे लिए तो किसी त्योहार से कम नहीं रहता। और फरवरी के महीने में तो जैसे सर्दियों में तो त्योहार वगैरह कम ही आते हैं, तो कई दिन पहले से ये हो जाता है कि भाई शिवरात्रि कब की है। बस ये है कि ये जो फागुन के महीने में शिवरात्रि आती है, वैसे फरवरी बोल देते हैं, देसी भाषा में हमारे यहाँ फागुन बोलते हैं। तो इसमें कावड़ वगैरह तो कम ही लेकर आते हैं। सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है ना, उसकी तो देखिए चहल पहल ही कुछ अलग रहती है। कई दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। जिनको कावड़ लेकर आना रहता है वो तो देखिए, अगर कोई खड़ी कावड़ लेकर आता है तो 8-10 दिन पहले या उससे भी पहले निकल जाते हैं, और बाकी 4-5 दिन पहले तो हमारे यहाँ से गांव में मतलब काफ़ी सारी कावड़ आती है, तो थोड़ी सी ज़्यादा चहल पहल रहती है। यहाँ पर देखिए भाव तो वही रहता है। तो इस शिवरात्रि का भी काफ़ी दिन पहले ये हो जाता है कि भाई शिवरात्रि कब की है। तो बस मैंने भी सुबह उठकर अपना काम तो निपटा लिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। उसके बाद फिर की है चूल्हे की लिपाई पुताई और गैस साफ़ करना था। थोड़ी सी चाय भी निकल गई थी और वैसे भी देखिए व्रत वगैरह पर वैसे तो चल जाता है कभी कभार, और अभी तो है ना ये गैस बाहर रख लिया है, तो इसको दिन में 2 बार 3 बार साफ़ करना ही पड़ता है। क्योंकि एक तो देखिए थोड़ा सा जैसे गर्मी का सा मौसम आ गया है, अभी रेत उड़ना शुरू हो गया है, और दूसरा पता नहीं क्या बात है, आजकल दिन में जैसे एक बार तो इस पर चाय निकल ही जाती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। दिन में 2-3 बार तो इस गैस को हमें साफ़ करना ही पड़ता है। एक बार जैसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये है कि भाई कपड़ा घुमा लेते हैं। तो चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने कर दी थी और उसके बाद फिर रितिका को बोलकर यहाँ से मैंने पोछा लगवा दिया है। सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आज जैसे धुलने की तो जगह नहीं थी, तो बस ऐसे ही पोछा लगाकर अच्छे से साफ सफाई कर दी है। और मुझे भाई अभी गोबर थापने के लिए जाना था और ये ठाण साफ करने थे। अभी देखिए व्रत हो या कुछ भी हो, हम अपना काम तो छोड़ नहीं सकते। तो मेरा ये था कि भाई नहाना धोना तो जैसे पूजन के लिए जाएंगे, धोक लगाने के लिए शिवरात्रि पर तो मंदिर में ही जाते हैं। वैसे तो डेली नहा धोकर भोलेनाथ पर हम घर पर ही जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई शिवरात्रि को तो जैसे मंदिर में जाकर ही जल चढ़ाना चाहिए। घर पर भी जल चढ़ाते हैं लेकिन मंदिर भी जाते हैं। तो मेरा ये था कि भाई नहाने से पहले अपना गोबर बारी का जितना भी काम है ना वो निपटा देती हूँ। क्योंकि देखिए डेली का तो ये हो जाता है कि भाई डेली जो हम साड़ियाँ पहनते हैं वो तो नहाने धोने के बाद भी मैं गोबर बारी का काम कर लेती हूँ। सुबह का अगर हम कर लेते हैं नहाने से पहले, तो शाम को भी तो करना रहता है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता। लेकिन व्रत वगैरह पर हम नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो सोचते हैं कि अपने जितने भी ऐसे वैसे काम है ना वो सारे नहाने से पहले ही निपटा लें। तो बस काम मेरा सारा निपट गया था और अभी मैं आ गई थी साड़ियाँ निकालने के लिए। स्टोर का जैसे जो भी संदूक वगैरह और ये हमारे 1-2 बक्से थे ना, वो हमने सारे के सारे यहाँ पर रख दिए थे। और ये मेरी धूप छाया की साड़ी है, ये वाली पहनने वाली हूँ मैं। इसमें जैसे थोड़ा सा काई और हरा सा रंग धूप छाया की, जिसमें 2-3 रंग दिखते हैं। और एक ये सूट लेकर आई थी मैं गर्मियों में, जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहना है। पापी बड़ा लाए थे, इतना छोटा किस तरह हो गया? ना माँ जब तो बड़ा लाए थे छोटा हो गया। छोटा हो गया, छोटा तो वाले देखिए थम में मोटी होगी। मेरे तो पसंद ही नहीं आ रही है। तो जी सूट वगैरह तो देखिए मैं थोड़े से कम ही पहनती हूँ। अभी देखेंगे आगे गर्मियों का मौसम आने वाला। वैसे तो देखिए सर्दियों में भी आप सबका ये रहता है कि दीदी गर्म सूट पहन लिया करो, लेकिन जो हमारा पहनावा रहता है ना वो ही हमें जमता है। दूसरी चीज़ों का ये रहता है कि भाई अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो एक सूटकेस में तो जैसे मैंने मेरी जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास नई साड़ियाँ हैं ना वो रख रखी हैं, और इसमें रखे थे बच्चों के कपड़े। रितिका ने जो दिवाली पर सूट पहना था ना वही सूट पहनने वाली थी, तो वही सूट मैं अभी ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो मिला नहीं। अलमारी वगैरह में होगा। अभी थोड़ा सा जैसे सामान भी इधर उधर हो गया है।
बाकी कपड़ों के मामले में तो यह है कि कपड़े इधर उधर नहीं हुए बिल्कुल भी, क्योंकि संदूक वगैरह में ऐसे रहते हैं। तो इनका तो ये कि भाई वहां से उठाकर यहाँ पर रख दी। और आज मैंने, रितिका ने और ईशांत ने, हम तीनों ने व्रत रखा है। तो बस अभी थाली मैंने तैयार कर ली है, जैसे दिया बाती जो भी सामान हम लेकर जाते हैं वो सारी चीजें रख ली थी। बाकी तो देखिए एक आध चीज हम भूलते भी हैं जो हमें चलते चलते याद आती है। तो मैं तो नहा धोकर तैयार हो गई थी और रितिका चली गई थी नहाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि चलो थाली में जो भी हमें पूजन का सामान लेना है वो तैयार कर लेते हैं। और बस फिर हम जैसे झटपट से अपना सारा काम करके तैयारी व्यारी करके मंदिर आ गए थे। और मंदिर में देखिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। सोचा तो ये था कि भाई इस बार हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो छीड़ मिलेगी, लेकिन सबका यही हो जाता है। हम औरतें चाहे कुछ भी हो जाए अपना घर का काम नहीं छोड़ सकते। शायद इसी चक्कर में सबका इसी टाइम पर आना हुआ है। तो बस भोलेनाथ पर तो जल मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद फिर जैसे बाहर, अभी मंदिर रोज रोज तो आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, तो सभी देवी देवताओं पर धोक लगाई, परिक्रमा की और उसके बाद फिर यहाँ पर जल चढ़ाकर पूजा कर ली है। भोलेनाथ पर जल हम जहाँ चढ़ाते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी सी कम जगह है, तो वहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है। और बाहर का तो ये है कि भाई बाहर तो देखिए काफी जगह भी है और अच्छे से पूजा भी हो जाती है। बस अभी तो शायद कुछ दिनों में हमारे गांव का भी मंदिर ये नया बनने वाला है। सभी गांव वाले लगे हुए हैं। हो सकता है अगली शिवरात्रि तक मंदिर बनना शुरू भी हो जाए। और मंदिर वगैरह ये सारी चीजें देखिए ऐसा है कि बनने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। घरों का तो काम है नहीं कि भाई जब मर्जी किया तब कर दिया, पर यह है कि अभी बात चल रही है तो हो सकता है कुछ दिनों में काम भी शुरू हो जाएगा। तो जी बस पूजा हो गई थी और उसके बाद फिर हम चल पड़े थे घर की ओर। रास्ते में इन दोनों बहन भाई का ये था कि अभी खाने के लिए भी कुछ लेना है, तो वो भी हम लेते हुए ही आए थे। आगे पाव भीड़ का लट रुपया बहुत भीड़ भाई। भीड़ इतनी हो रही थी। तो जी ये तो आज जैसे सुबह थोड़ा सा जल्दी खेत चले गए थे, इनको कुछ काम था और माँ को हम घर पर छोड़कर गए थे। और बस आने के बाद फिर झटपट से आटा लगाकर मैंने मिस्त्रियों के लिए खाना बनाया है। सारा सब करते करते दोपहर तो हो ही गई थी। और इन दोनों बहन भाई ने अपना हल्का फुल्का नाश्ता किया है, थोड़ा बहुत जो भी फल फ्रूट वगैरह लेकर आए थे वो खा लिया। और उसके बाद फिर बस मिस्त्रियों के लिए थाली लगाई है। आटा वगैरह गूंथने का काम तो देखिए रितिका ने किया था। तब तक मैंने और माँ ने एक एक कप चाय पी और बस उसके बाद फिर मैंने गैस पर ही रोटियां बना दी थी। चूल्हे में आग मैंने जलाई नहीं थी क्योंकि देखिए नए कपड़े हैं, नई साड़ी है, जैसे पतंगा वगैरह लग जाएगा तो साड़ी मेरी खराब हो जाएगी। तो इसलिए आज मैंने खाना गैस पर ही बनाया था। और दूसरा थोड़ी सी धूप भी चढ़ गई थी। अभी बाहर का जो चूल्हा है ना उस पर तो धूप आती है, जो अंदर वाला चूल्हा है उस पर भी धूप आने लगी है। और यहाँ मिस्त्रियों ने तैयारी शुरू कर दी है आज से, जैसे सीढ़ियों पर पत्थर लगाने की। 2 दिन हो गए हैं, वैसे तो कल पत्थर वगैरह कट किए थे और आज इसमें थोड़ा बहुत जो डिजाइन वगैरह बनाना है ना उसका काम शुरू कर दिया है। तो ये लेकर आए थे, ये रंग बिरंगी सी पट्टी है जो हम सीढ़ियों के बीच में लगवाने वाले हैं। काफी सारे घरों में देखे मैंने, घरों में तो देखे किसी के यहाँ आना जाना नहीं रहता। आजकल ये है कि भाई घर का डिजाइन हो या कुछ भी हो फोन में देख लीजिए। तो फोन में ही मैंने काफी सारी वीडियो देखी थी। लगभग जैसे जो रसोई में हम पत्थर वगैरह बनवाते हैं ना, उसमें भी अभी ये जो रंग बिरंगी पट्टी है इसका डिजाइन आने लगा है। लेकिन मुझे ये डिजाइन इतना कुछ समझ में नहीं आया। देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करवा दिया है। इसकी एक साइड तो जैसे ये अलग अलग कलर थे और एक साइड बिल्कुल प्लेन थी। तो हमने ये जो बिल्कुल प्लेन है ना ये वाली पट्टी लगवाई है। और काला रंग का पत्थर है तो उसमें एक अलग तरह की पट्टी सी बन जाएगी सफेद कलर की। बाकी तो आप सबको मैं जैसे पूरा तैयार हो जाएगा तब दिखाऊंगी ही। और ये वाली पट्टी ही हम रसोई में लगवाने वाले हैं। और देखिए घर हो या कपड़ा हो, कोई भी चीज लगा लीजिए, उसमें हम चाहे कितने भी कोशिश कर लें सारा सब अच्छा अच्छा करवाने की, एक टाइम के बाद तो डिजाइन बदलता ही है। और आजकल तो ये हो गया है कि आज हम कोई चीज लेते हैं या कोई भी डिजाइन वगैरह कुछ भी बनवाते हैं, थोड़े से दिन के बाद उससे भी और ज्यादा अच्छा रंग डिजाइन वो सब आ जाता है। तो ये है कि जितना हो जाए वही अच्छा है। तो बस हमने ये कुछ इस तरह का डिजाइन बनवाया है। और इस काम को करने में ही इनको कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तो पत्थर कट करने में लगे हैं और 2 दिन जैसे सीढ़ियों में ये पत्थर वगैरह लगाने में लग जाएंगे। अभी घर में काम चल रहा है तो धीरे धीरे करके हमें भी पता चल रहा है कि भाई कैसे क्या काम करना रहता है, कौन सा डिजाइन कैसे बनता है।
वैसे तो अगर हम किसी का घर देखने के लिए भी जाते हैं तो हमें सिर्फ डिजाइन का पता रहता है कि हाँ ऐसा डिजाइन बना हुआ है, कैसे क्या किया है वो तो देखिए हमारी आंखों के सामने होता तभी पता चलता है। अभी जैसे घर में काम चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा जैसे साथ के साथ देखते रहते हैं भाई कौन सा काम कैसे होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आज का और कल का 2 दिन तो मिस्त्रियों के इसी काम में निकल गए थे। जैसे काम तो लगभग पूरा हो गया है, बस 5-6 दिन और लगेंगे। जो टाइल लगाने का काम है ना वो तो लगभग हो गया है, सिर्फ पत्थर का काम रह गया है। टाइल का तो यह है कि भाई थोड़ा बहुत काम बाकी है। घर के बाहर का जो एरिया है ना, जैसे बाहर जो चूतरा बनवाया है उस पर टाइल थोड़ी सी कम रह गई है, तो इसीलिए वो काम हमारा बीच में रह गया है। अभी आगे देखेंगे वैसा ही डिजाइन मिलेगा ना तब कहीं जाकर वहां पर टाइल लगेंगी। और बस मिस्त्रियों के लिए खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह साफ करके मैं थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। रितिका तो सो गई थी और मुझे जैसे व्रत वगैरह में हल्का हल्का सिर दर्द होने लगा है। हमेशा ही होता है मैं जब भी व्रत रखती हूँ, और इसीलिए मैं इतने ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं रखती हूँ। लेकिन देखिए करवा, कमोई और शिवरात्रि ये व्रत तो ऐसे हैं, नहीं रखते हैं ना तो ये रहता है कि व्रत नहीं रखा, तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तो इसलिए मैं भी आज दोपहर को थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। टाइम तो वैसे 2:30-3 का हो गया है, चाय का टाइम हो गया था, बल्कि इन्होंने बोल भी दिया था चाय बनाने के लिए। और ये देखिए बाहर जैसे बिल्कुल सामने का जो एरिया है ना वहाँ पर तो टाइल लग गई है, और ये जो साइड की दीवार है ना ये रह गई है। यहाँ के लिए हमारी थोड़ी सी टाइल जैसे कम पड़ गई थी, और सेम टू सेम डिजाइन है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि मिल जाए। फिलहाल तो जिस दुकान से हम टुकड़ी वगैरह लेकर आए थे उनसे हमने फोन करके पूछा था कि भाई ऐसी टुकड़ी थोड़ी सी और मिल जाएंगी। उन्होंने मना कर दिया कि 15 से 20 दिन के बाद ये वाला डिजाइन आने वाला है। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। बाकी अलग कलर तो हमने लगवाया नहीं। जैसे कि बाथरूम में और बाहर जो सामने की दीवार है उस पर हमने जैसी बाथरूम में टाइल लगवाई है वैसी ही लगवाई थी। तो एक बार सोच रहे थे कि बाहर बाहर का एरिया सारा ऐसा करवा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अलग अलग है ना फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब पूरे घर में अंदर सफ़ेद टाइल लगी हुई है और बाहर हम ये वाली टाइल लगवाएंगे तो फिर तो ये है कि थोड़ा सा रंग बिरंगा सा काम हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी फिलहाल तो देखिए इंतजार ही करना पड़ेगा उस डिजाइन की टुकड़ियाँ आने तक। तो अभी मैं शाम का टाइम लगभग 5-5:30 बज गए हैं और मुझे जाना है, हमारे यहाँ पड़ोस में छोटा सा प्रोग्राम है वहीं पर, और इसीलिए आज मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे, नहीं तो शायद मैं साड़ी बदल लेती। 2-2:30 बजे का टाइम था, 2 तो मुझे बज ही गए थे काम करते करते। फिर मैंने सोचा कि यही साड़ी पहनकर चली जाऊंगी। लेकिन फिर उनके यहाँ पर भी कुछ काम आ गया, तो उसी चक्कर में फिर काम जैसे उनका थोड़ा सा डिले हो गया था। अभी 4 या 5 बजे के आसपास मेहमान आने वाले थे और उन्होंने भी आते आते फिर बिल्कुल अंधेरा सा कर दिया था। तो अभी मुझे जाना था, तो जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो आलू उबलने के लिए रख देती हूँ। मिस्त्रियों के लिए भी मुझे खाना बनाना था। फिलहाल मुझे पता नहीं था कि आज मिस्त्री छुट्टी करने वाले हैं, और हमारे लिए तो जैसे मैं व्रत वगैरह कुछ भी रखती हूँ तो हमेशा आलू ही बनाती हूँ। तो बस अभी थोड़े से अपने बाल ठीक किए, उसके बाद फिर हल्की सी ठंड हो गई थी तो मैंने जर्सी पहन ली थी, लेकिन बाद में रितिका ने मना कर दिया। इतनी ज़्यादा ठंड तो थी ही नहीं वैसे जर्सी पहनने वाली। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा फिर ठंड लगने लगेगी, तो पहले ही जर्सी पहन लेती हूँ। वैसे भी मेरा आप सबको पता ही है कि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद फिर बच्चों की चलने लगती है। तो बस अभी जर्सी तो मैंने निकाल दी है, और बूट जुराब तो आजकल देखिए ना के बराबर ही पहनते हैं। तो बस अभी मैं हो गई हूँ तैयार, चलिए झटपट से निकलते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा कि भाई इतना लेट मेहमान आए और फिर भी लेट ही पहुँचे। और ये साड़ी मुझे मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद है। एक तो इसका कपड़ा थोड़ा सा हल्का है, अच्छे से पहनने में भी आ जाती है, और दूसरा मुँह ढकने के बाद दिखाई दे जाता है। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा मोटा कपड़ा रहता है ना उसमें थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और अभी आज मैं बस घर पर वहाँ से आई थी ना, तभी मुझे पता चला कि मिस्त्री तो आज घर जाने वाले हैं। मिस्त्रियों के खाना बनाने की छुट्टी हो गई है, और रितिका ने इनको बोलकर सामक मंगवाए थे। मेरी तो तैयारी थी आलू बनाने की, हमारे लिए भी आलू ही बनाने वाली थी मैं, और सोचा था कि इनके लिए आलू टमाटर की सब्जी बना दूंगी। लेकिन मैं आई थी ना तब तक रितिका ने जैसे सामक वगैरह बनाकर तैयार कर दिए थे, धूपिया भी खे दिया था। तो बस अभी बच्चे तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और हम बैठ गए थे थोड़ी सी देर बातें करने के लिए। तो जी अभी खाना वाना तो कुछ बनाना नहीं है, बस रितिका ने सामक बनाकर तैयार कर लिए। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया है और रात तक काम
चलेगा। और अभी झटपट से ही सारा काम निपट गया है। बाकी चाट वाट का जितना जो भी काम था वो मैं अपना जाने से पहले करके ही गई थी। तो बस अभी खाना खाया और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बर्तन वगैरह साफ करने के लिए और बाकी सबकी मंडली जमी हुई है चूल्हे के सामने ही। तो जी चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।